नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और आप सभी को वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। आज डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू किसका, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी चर हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि वीडियो सारा अपलोड है, पार्ट 1 करके, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कस हुआ था कि अगर बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया का तो उसका जो चर है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो सारा वीडियो अपलोड है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। जहाँ तो उसी से संबंधित डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू जो है इसमें आपका 2 वेरिएबल्स है, एक प्रक्रिया चर प्रोसेस वेरिएबल्स, एक चर परिणाम चर प्रोडक्ट वेरिएबल रिजल्ट्स। इसी से संबंधित हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप खुद से कोशिश कीजिएगा उसका आंसर करने का। और बोल सकते हैं कि जब ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ से जो एमसीक्यू कीजिएगा तो इसके बेस पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो तैयारी हो तैयारी आपका कहाँ तक पहुँचा है। दैट इज़ मेरा मतलब क्या है, आपका तैयारी कहाँ तक पहुँचा है ना, उसको देख सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड का स्कैन कीजिएगा तो यहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो है, उस वीडियो से संबंधित आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अगर बात करते हैं प्रोसेस वेरिएबल्स का, वो किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसका क्या कार्य होता है। वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर हम प्रोसेस वेरिएबल्स की बात करते हैं दैट मीन्स कर सकते हैं कि जो एक्चुअल टीचिंग की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है एक्चुअल में आपका करते हैं, जो क्लासरूम में आपका होता है ना। तो वहाँ पे जो वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं वो सारे वेरिएबल्स कौन कौन हो सकते हैं। टीचिंग मेथड्स की बात हम लोग करते हैं, क्लासरूम इंटरेक्शन की बात करते हैं, फीडबैक की बात करते हैं, क्वेश्चनिंग टेक्निक की बात करते हैं हम लोग, है ना, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो ये सारे क्या आपका आता है, प्रोसेस या प्रोसेस वेरिएबल्स के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तो ये तो आपको सिंपल से बताया गया कि यहाँ पे ठीक है ये सारी चीज़ें आती है, तो किस प्रकार से सारा कार्य करना होता है टीचर के लिए और किस प्रकार से अपने क्लास को इंगेज करना होता है, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हुए थे। तो एक प्रोसेस वेरिएबल के अंतर्गत इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। इसी से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, प्रक्रिया चर या फिर प्रोसेस वेरिएबल्स। प्रक्रिया चर निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है? पहला, सीखने के परिणाम से। दूसरा, निर्देश के दौरान गतिविधियों से। तीसरा, शिक्षार्थियों की पुष्टि। चौथा, परीक्षा परिणाम से। अगर हम बात करते हैं क्या प्रोसेस वेरिएबल्स या फिर प्रक्रिया चर, ये किससे संबंधित होता है? ये आपका संबंधित होता है एक्टिव लर्निंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर होगा। कि जैसे हम बात करते हैं प्रोसेस चर का, उसमें क्या होता है कि रिजल्ट आउटकम किस में आता है, इसमें नहीं आता आपका, ये आपका इस वेरिएबल्स में नहीं आता है। लर्निंग बैकग्राउंड की बात करते हैं, ये भी इसमें नहीं आता है। टेस्ट रिजल्ट की बात करते हैं, ये भी इसमें नहीं आता है। इसमें सिर्फ आता है कि आप जब निर्देश के दौरान जो भी गतिविधियाँ करते हैं, आप क्लासरूम में जाते हैं, वहाँ पे विभिन्न तरह की चीज़ों को आप करते हैं, तो सारी चीज़ें क्या आता है आपका प्रोसेस वेरिएबल्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। दैट मीन्स कह सकते हैं इसका ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में लोग आते हैं, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया चर है? ठीक है, तो प्रक्रिया चर कौन सा इसमें देखना होगा। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि छात्र का घरेलू वातावरण, क्या ये प्रक्रिया चर है? दूसरा नंबर, शिक्षक का गुण, क्या ये प्रक्रिया चर है? इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल का बुनियादी ढांचा, अगर बात करते हैं तो क्या ये प्रक्रिया चर के अंतर्गत आता है? या पाठ्यक्रम डिजाइन की बात करते हैं तो क्या ये प्रक्रिया चर के अंतर्गत आता है? तो प्रोसेस वेरिएबल्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है? तो प्रोसेस वेरिएबल्स के अंतर्गत क्या होते हैं, आपको टीचिंग्स बात की तभी, है ना, टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं, टेक्निक की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, सभी का चीज़ें आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत देखने को मिलता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि आप इसका ऑप्शन जो बी है आपका सही होगा कि शिक्षक का शिक्षण दृष्टिकोण। ठीक है, कि जब एक शिक्षक वहाँ पे जाते हैं क्लास में, किस प्रकार से सभी अप्रोच को यूज करते हैं, इन सभी से संबंधित होता है क्या आपका प्रोसेस वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे।
ये सारा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस वेरिएबल्स क्या हैं, किस प्रकार से सारा फंक्शन होता है, टीचर का रोल क्या होता है, स्टूडेंट का रोल क्या होता है, किस प्रकार से पूरे का पूरा प्रोसेस करना होता है, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। तो वो वीडियो आप जो देखिएगा वहाँ से आपको सारा समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस वेरिएबल्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि कक्षा प्रश्न पूछने की तकनीकों प्रकार है। पहला, पूर्वाभास चर की बात करते हैं, उत्पाद चर की बात करते हैं, प्रक्रिया चर की बात करते हैं या संदर्भ चर की बात करते हैं। तक कक्षा में जो प्रश्न पूछने के जो तकनीकें होते हैं, मतलब क्या है कि आपका जो टेक्निक है कि क्लास में किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाए, ठीक है, वो किस में आता है? वो आपका आता है सिर्फ सी नंबर, प्रोसेस वेरिएबल्स। जैसे कि पहले यही बात की थी, क्लास में जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, टीचर जो भी एक्टिविटी क्लास में करता है वो सारा क्या आपका आ गया? प्रोसेस वेरिएबल्स के अंदर आता है। जो आपका मेथड्स की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, टेक्निक की बात करते हैं, वो सारा चीज़ किस में आता है? आपका प्रोसेस वेरिएबल्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। डेफिनेशन कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पाठ के दौरान छात्र और शिक्षक के बीच बातचीत एक है, क्या है? संदर्भ चर है, उत्पाद चर है, प्रक्रिया चर है, पूर्वाभास चर है। जब हम कोई लेसन पढ़ाते हैं, कोई भी लेसन को पढ़ाते हैं, उसके दौरान जब भी एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसमें किस तरह के वेरिएबल्स का चीज़ देखने को मिलता है? तो वहाँ पर भी क्या होता है? आपका प्रोसेस वेरिएबल्स। अभी आपको समझा है ना कि जो भी आप उस क्लास में करते हैं, क्लास में जिस प्रकार मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, मेथड्स का स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? आपका एक प्रोसेस वेरिएबल्स के अंतर्गत आता है। दैट मीन्स कर सकते हैं इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका क्या है? सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन प्रक्रिया चर नहीं है? इनमें से ऐसा कौन प्रक्रिया है जो चर ही नहीं है? ठीक है, पहला, कक्षा में समूह चर्चा, क्या ये चर है? शिक्षार्थी का परीक्षण स्कोर, क्या ये चर है? शिक्षक द्वारा फीडबैक देना, है ना, क्या ये चर है? ऑप्शन डी, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, क्या ये चर है? तो यहाँ बात की जा रही है क्या कि वेरिएबल्स क्या है? तो वेरिएबल्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें कोई स्कोर की बात नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसमें लर्नर का कोई टेस्ट स्कोर की बात नहीं की जाती। उसमें क्या बात होती है? उसमें बात होती है कि आप किस प्रकार से किसी टॉपिक को बेहतर रूप से समझा सकते हैं। तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है, वहाँ पे फीडबैक लिया जाता है, वहाँ पे टीचिंग एड का यूज किया जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई स्कोर वहाँ पे जनरेट करके नहीं जाता है कि ठीक है आपने इस क्वेश्चन का इतना आंसर दिया तो सही है, आपके लिए ये स्कोर दिया जाता है। ऐसा कुछ क्लास में होता है क्या? ऐसा कुछ क्लास में नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि डिस्कशन होता है ना, फीडबैक की बात करते हैं, है ना, टीचिंग एड्स की बात करते हैं, सहायक सामग्री की बात करते हैं, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे स्कोर का यूज नहीं होता है। दैट मीन्स कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। निर्देश के दौरान शिक्षक द्वारा दिया गया फीडबैक उसका एक उदाहरण है। ठीक है, सॉरी, इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रक्रिया चर का, संदर्भ चर का, उत्पाद चर का या पर्यावरणीय इनपुट का। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रोसेस वेरिएबल्स है क्या? एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स है या प्रोडक्ट वेरिएबल्स है या इन्वायरमेंटल इनपुट है? तो सिंपल सी बात कहा गया है कि क्या निर्देश की बात की जा रही है। किसका? आप एक इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। कब? जब एक टीचर कहीं पे कुछ चीज़ करते हैं, जब शिक्षण करते हैं उस दौरान, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका एक प्रोडक्ट वेरिएबल्स की बात होती है क्या? तो यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएबल्स की बात नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है? एक प्रोसेस वेरिएबल्स की बात होती है। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन ए है जो आपका सही आंसर है, बाकी आपका क्या गलत आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि शिक्षण के दौरान वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करने की रणनीति है। शिक्षण के दौरान जब आप टीचिंग करते हैं उसके दौरान जब वास्तविक जीवन से संबंधित जो भी आप उदाहरण देते हैं, जो भी एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार का प्रोसेस को अपनाते हैं, है ना, वो क्या है? ठीक है, किस प्रकार का है? आपका एक पूर्वाभास कारक, एक शिक्षण पद्धति या फिर प्रक्रिया चर, एक संदर्भ संबंधी तकनीक, एक सीखने का परिणाम। जब भी हम कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं क्लास में कोई भी टॉपिक से संबंधित, तो क्या कर रहे हैं? वहाँ पे आप एक
स्किल का, एक मेथड्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे एक टेक्निक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, आपका एक प्रक्रिया चर ही आपको देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन बी है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ बात किया गया है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल, रियल लाइफ से कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना है ना, जो आप टॉपिक को आप समझा सकें, उसको आसानी से बच्चे को उसके प्रति एक सही कम से कम समय में उस सारे टॉपिक को एक अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा सकें कि अपने रियल लाइफ में आप किस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपका प्रोसेस वेरिएबल्स के अंतर्गत आएगा, ना कि आपको इस फैक्टर में आएगा, ना ही इसमें आएगा, ना ही इसमें आएगा। ठीक है, तो 7 का जो आंसर कौन हुआ, बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या क्या दिया हुआ है कि मचान की प्रक्रिया को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई मचान की बात करते हैं, मचान की प्रक्रिया, ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रक्रिया चर की बात करते हैं, उत्पाद चर की बात करते हैं, संदर्भ चर की बात करते हैं, पूर्वाभास चर की बात करते हैं। इसमें कौन सा आपका आता है, इसमें आपका आता है प्रोसेस वेरिएबल्स ही देखने को मिलेगा। ये सारा डिस्कशन हो चुका है, ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आप कहीं भी नहीं बोल सकते सर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। अब उस वीडियो को देखिए, एक बार और देखिए, आप 1-2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से सारे वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, किस प्रकार से सारे वेरिएबल्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग कि कक्षा में समूह गतिविधियाँ और भूमिका निभाना, इनके उदाहरण हैं। कितने उदाहरण हैं, पूर्वाभास क्रियाओं का, ठीक है, उत्पाद चर का, प्रक्रिया आधारित रणनीतियों का, या फिर प्रासंगिक बाधाएं। तो जब कक्षा में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे विभिन्न तरह का जो आपका एक ग्रुप में एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है, किस में, क्लास में। जब क्लास में सारे एक्टिविटी करवा रहे हैं, विभिन्न तरह का जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल किसका हो सकता है, वहाँ पे भी एग्जाम्पल किसका होगा, आपका किसका होगा, प्रोसेस बेस्ड स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ना ही आपको इस प्रोडक्ट वेरिएबल्स भी नहीं आएगा, आप इस वेरिएबल्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपका सी जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि प्रक्रिया चर सीधे नियंत्रित होते हैं माता पिता से, शिष्यार्थी से, शिक्षक से, समाज से। इसका सिंपल से आंसर है क्या, टीचर से। किससे होगा, टीचर से ही आपका आंसर देखने को मिलता है। कि जब प्रोसेस वेरिएबल्स की बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, टीचर्स के बारे में बात करते हैं कि टीचर किस प्रकार के मेथड को यूज़ करेगा, टीचर किस प्रकार स्किल को यूज़ करेगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा, आप ऑप्शन सी टीचर। ठीक है, बाकी क्या होगा, गलत ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। होमवर्क देना एक है, क्या है, एक पूर्वाभास गतिविधि है, एक सीखने का उत्पाद है, निर्देश की प्रक्रिया है, प्रासंगिक परिणाम है। तो होमवर्क देने की बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है कि आप क्लासरूम में सारे एक्टिविटी करते हैं। दैट मीन्स कर सकते हैं कि आप इसका प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आपको देखने को ये मिलता है कि आपको इस सारी चीज़ें करके आना है, और उसी से क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत आपका जो वेरिएबल्स इस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर है, बाकी आपका आंसर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग कि प्रक्रिया चर की एक प्रमुख विशेषता है। कौन सी विशेषता है, पूर्व निर्धारण मूल्यांकन के बाद, शिक्षण के दौरान होता है, छात्र पृष्ठभूमि के आधार पर। तो प्रक्रिया चर का एक मुख्य उदाहरण क्या हो सकता है, एक मुख्य उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि शिक्षण के दौरान जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी क्रियाएं होती है, वो किस में आता है, आपका प्रक्रिया चर के अंतर्गत आता है। दैट इज ऑप्शन जो सी है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग कि कक्षा के समय छात्रों की समझ की निगरानी करना एक है। अब समझ की निगरानी मतलब कि आप जब कोई चीज़ को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद बच्चा कितना सीख रहा है ना, ये जब निगरानी होता है तो किस में आ जाएगा, ये भी आपका किस में आएगा, प्रोसेस वेरिएबल्स के अंदर आएगा। मतलब ऑप्शन जो सी है आपका सही आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पे। बाकी सारा आंसर क्या होगा, आपका गलत होगा, प्रक्रिया चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग कि छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण की गति को समायोजित करना है। उत्पाद चर, संदर्भ चर, प्रक्रिया चर, परिणाम प्रतिक्रिया। ठीक है, तो छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण की गति को समायोजित करना है। जब भी आप क्लास में जाते हैं और जब क्लास में जाने के बाद
आप बहुत सारे टॉपिक तो जो भी टॉपिक आपका डिसाइड टॉपिक होता है उसको वहाँ पे पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने में क्या होता है कि बहुत सारे टेक्निक का आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है स्किल्स, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे नहीं होते हैं, जितने रिक्वायरमेंट होते हैं उतने होते हैं, है ना। टीचिंग एड, तो जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, सारा क्या होता है एक प्रोसेस में होता है जो छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार करना होता है। और ये जो चर होते हैं, ये चर किसके अंतर्गत आता है आपका, ये आपका प्रोसेस वेरिएबल्स के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं भी बीएड का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन करने को मिलेगा। चाहे आप सीटेट की तैयारी करते हैं वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स डिस्कस भी किए हुए थे और उसी संबंध में हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिया गया है उसको एक दो बार आप यहाँ से देख लीजिएगा, उसको माइंड में सेट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आसानी से सारे क्वेश्चन इस टॉपिक का जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि शिक्षक की पाठ को बीच में ही अनुकूलित करने की क्षमता निम्न में आती है। ठीक है, तो जब भी कोई टीचर होता है क्लासरूम में, जब टीचर यहाँ पे रहता है तो ये क्लासरूम में जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या होगा जो भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो टॉपिक को जब पढ़ाते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, कभी कभी आपको अपना जो इन्वायरमेंट होता है ना, जो इन्वायरमेंट होता है उसको एडजस्ट भी करना होता है। जैसे कि अब कोई भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या होता है वहाँ पे मोटिवेशन हम लोग करने लगते हैं। ठीक है, अब मोटिवेशन करने से क्या होता है कि बच्चे फिर से क्या होते हैं कि आपकी बातों मतलब टीचर की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो भी आपका आता है एक प्रोसेस के अंतर्गत, दैट मीन्स कह सकते हैं प्रक्रिया के अंतर्गत देखने को मिलेगा। जो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर यहाँ को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कि छात्र सहयोग को प्रोत्साहित करना निम्न से संबंधित रणनीति है। आप वही बात कहा गया, मोटिवेशन की बात कहे थे हम लोग कि किस प्रकार से उसको बढ़ा सकते हैं, उसको मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं विभिन्न तरह की चीज़ों को देकर, है ना। तो ये भी क्या आपका आता है, ये देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका, संस्थागत प्रक्रिया के अंदर आता है क्या, प्रासंगिक वातावरण की बात करते हैं या उत्पाद प्रक्रिया परिणाम की बात करते हैं या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छात्र सहयोग को प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको कि किस प्रकार से हमको विभिन्न तरह की चीज़ों को वो कर सके, उसके लिए हमेशा उसको प्रोत्साहित करने की बातें होती है। जब कब होती है, जब टीचर क्लासरूम में जाता है वहाँ पे, और जब क्लासरूम में वहाँ पे जाता है तो बच्चे को मोटिवेशन करने के लिए, बच्चे को थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इनकरेज करने के लिए क्या करते हैं कि विभिन्न तरह के चीज़ों को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें होती है तो वहाँ पे क्या होता है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलता है। जो आपका डी ऑप्शन जो है आपका सही देखने को मिलेगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है आपका सही होगा, क्योंकि वहाँ पे किसी संस्थागत प्रक्रिया की बात करते तो ये नहीं देखने को मिलेगा, प्रासंगिक वातावरण की बात करते तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, उत्पाद परिणाम ये भी आपका नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ही होता है। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा सा प्रोत्साहन करने की आवश्यकता होती है, इससे कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग कि शिक्षण के दौरान निर्देशात्मक निर्णय निम्नलिखित का हिस्सा है। ठीक है, पहला पूर्व शिक्षण चर, दूसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चर, तीसरा मूल्यांकन के बाद की गतिविधियां, और चौथा शिक्षार्थी पृष्ठभूमि। तो शिक्षण के दौरान जब निर्देशात्मक निर्णय लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, वो क्या पूर्व शिक्षण चर के अंतर्गत आते हैं क्या, नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसमें आपका नहीं देखने को मिलेगा। मूल्यांकन के बाद गतिविधियां, इसमें भी नहीं देखने को मिलता है। क्या होता है, शिक्षार्थी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, इसमें देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें मिलेगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका सही आंसर होगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेरिएबल्स की बात करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, कब, टीचिंग के दौरान। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग कि खुले आम प्रश्न पूछना एक उदाहरण है। मतलब खुले आम प्रश्न पूछने का उदाहरण किस प्रकार से हो सकता है, हम कोई टॉपिक को पढ़ा रहा है, मतलब हम मतलब क्या, टीचर क्लासरूम में क्या हुआ, टीचर किसी टॉपिक को यहाँ पे पढ़ा रहा है। तो जब टीचर यहाँ पे कोई चीज़ का टीचिंग कर रहा है और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे क्या करें, बच्चे
वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। जब क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो ये प्रोसेस किसके अंदर आता है? ये प्रोसेस आपका आता है प्रोडक्ट वेरिएबल्स, नहीं आएगा, ठीक है। प्रोसेस वेरिएबल्स ये भी नहीं आएगा, प्रीसेज वेरिएबल्स ये भी नहीं आएगा, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स ये आपका आता है, ठीक है। संदर्भ चर की बात करते हैं, है ना, जहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वहाँ पे खुले में हर एक क्वेश्चन को वहाँ पे कर सकते हैं। दैट इज ऑप्शन बी जो है आपको यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में, पाठ के दौरान दृश्यों के साथ अवधारणा का प्रदर्शन किसका हिस्सा है? शिक्षार्थी संदर्भ का, अनुदेशात्मक प्रक्रिया का, मूल्यांकन उपकरण का, संस्थागत योजना का। तो यहाँ पे बात किया गया है कि पाठ के दौरान जब आप कोई लेसन को पढ़ाते हैं, है ना, जब लेसन को कहीं पढ़ाते हैं उसमें जिस प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है उसमें आप क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। जैसे टीचिंग ऐड हो गया, में मॉडल हो गया, चार्ट पेपर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है, जिससे कि बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको टीचिंग के प्रोसेस में टीचर को भी हेल्प मिल सके कि आसानी से हर एक टॉपिक को या हर एक पॉइंट को समझा सके। तो इसमें क्या होता है आपका कि अनुदेशात्मक प्रक्रिया की बात करते हैं। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कि जब इस तरह की चीज़ें होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, अब अनुदेशन की काम करते हैं कि हम किस प्रकार से सभी टॉपिक को जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो किस प्रकार सारा फंक्शन हो रहा है, किस प्रकार सारे प्रोसेस में आ रहे हैं, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, इसका अपना रोल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि प्रक्रिया चरों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा ऐसा कथन जो है यहाँ पे ट्रू होता है, इसके बारे में बात किया गया। जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है, पहला क्या दिया हुआ है कि वे कक्षा के बाहर होते हैं। अब टीचिंग प्रोसेस जो होता है, ठीक है, वो सारी क्या चीज़ है, क्लास के अंदर की बात करते हैं यहाँ पे। तो आपका जो प्रक्रिया चर की बात कर रहे हैं, प्रोसेस वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, वो तो भी क्लासरूम में ही होगा, क्लास से बाहर तो होगा नहीं। तो इस कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर नहीं होगा। बात करते हैं वे शिक्षण से पहले तय किए जाते हैं। तो ये भी क्या हुआ कि क्लासरूम से पहले की बात की जा रही है कि टीचर किस प्रकार से अपना लेसन प्लान बना के ले जाएगा, वहाँ पे पढ़ाएगा, वहाँ पे टीचिंग करेगा, उसकी बात हो रही है। तो ये भी क्या होगा, आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर बात करते हैं कि उनमें शिक्षार्थी जनसांख्यिकी शामिल होते हैं। ये शामिल होता है क्या, ये भी शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वे निर्देश के दौरान विकसित होते हैं। ऑप्शन सी जो है आपके यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि क्या होता है कि जब हम निर्देश की बात करते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जब क्या प्रोसेस वेरिएबल्स की बात करते हैं, ये सारे कब घटित होते हैं, ये सारे क्लास में ही घटित होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर निकल के आएगा। अब बात करते हैं क्या प्रोडक्ट वेरिएबल्स एंड रिजल्ट्स की बात की जाती है। तो प्रोडक्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं या रिजल्ट की बात, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। जब भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात की जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब क्लास अगर पूरा ख़त्म हो जाता है, एंड पॉइंट पे होता है, तो लास्ट में जब 5 मिनट की बात होती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से, उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, उसके बारे में लोग एनालिसिस करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो वही बात कहा गया है कि जब प्रोडक्ट वेरिएबल्स बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आउटकम की बात की जाती है, रिजल्ट की बात की जाती है, किसका, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत। जो किससे संबंधित होता है, वही संबंधित होता है आपके नॉलेज से संबंधित होता है, आपका स्किल से संबंधित होता है ना, उसके जो बिहेवियर चेंजिंग की बात करते हैं उससे संबंधित होता है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं इससे संबंधित होता है, या अचीवमेंट लेवल की बात करते हैं तो इन सभी से क्या होता है, ये संबंधित होता है। इसलिए क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत कि हम जो भी सारी चीज़ें करते हैं वो क्लास के एंड पॉइंट पे, या फिर उसके जो नॉलेज है वो किस प्रकार से सारी चीज़ों को सीख रहा है, उसके बिहेव में चेंज हुआ या नहीं हुआ है, उसमें जिस प्रकार के स्किल के डेवलपमेंट की बात करते हैं वो सारे डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ है, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, किसी चीज़ को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इन सभी के बारे में ही बात होती है। तो इसी से संबंधित क्या करने वाले हम लोग, MCQ। ये भी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल्स ये डिस्कस हो चुका था। तो आज करने वाला क्या, इसका MCQ। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, इसी में कंटिन्यू हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा ये, उत्पाद चर, ठीक है। उत्पाद चर निम्नलिखित से जुड़े हैं, किससे, शिक्षण शैली से, छात्र प्रदर्शन परिणाम से, शिक्षण सामग्री से, शिक्षार्थी संदर्भ से। तो किससे जुड़ा हुआ रहता है, ये जुड़ा हुआ रहता है आपका छात्र प्रदर्शन परिणाम, क्योंकि यहाँ पे परिणाम की बात होती है ना, यहाँ पे बात होता है कि बच्चे को जो बताया गया है
वो बच्चे कितना सीखा, ठीक है, वो किस प्रकार से सारी चीज़ों को सीखने के बाद उसके बिहेवियर में चेंजिंग हुआ। ये उत्पाद चर के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस आउटकम किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद चर का उदाहरण है। अब उदाहरण पूछ रहा है, इसका एग्जाम्पल कौन सा होना चाहिए। कि शिक्षक का योग्यता की बात करते हैं, छात्र के परीक्षा स्कोर की बात करते हैं, कक्षा में बैठने की व्यवस्था की बात करते हैं, सहकर्मी समूह का व्यवहार की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ बात किया गया क्या, उत्पाद चर की बात किया गया है ना। तो उत्पाद चर के अंतर्गत क्या होते हैं, फास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या कोई टीचर की योग्यता की बात होती है क्या, नहीं होती। यहाँ पे टीचर की योग्यता की बात नहीं होती है ना। यहाँ कक्षा में बैठने की व्यवस्था की बात होती है क्या, नहीं होती है। यहाँ पे सहकर्मी समूह का व्यवहार की बात होती है क्या, ये भी नहीं होती है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी छात्रों के परीक्षा स्कोर की बात की जाती है कि बच्चे कितना चीज़ सीखा है ना, कितना सारी चीज़ को वो अचीव किया है ना, उसके स्किल में किस प्रकार के चेंजिंग हुए, उसके बिहेवियर में किस प्रकार के चेंजिंग हुए, इसके बारे में बात होती है। दैट मीन्स कह सकते हैं इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। इसमें क्या बताया गया है कि छात्र व्यवहार में, किसके व्यवहार में, छात्र के व्यवहार में सुधार एक है, क्या है, संदर्भ चर, उत्पाद चर, पूर्वाभास चर या प्रक्रिया चर। तो यहाँ पे क्या होगा कि संदर्भ चर की बात करते हैं तो क्या होगा, क्या ये नहीं होगा। पूर्वाभास चर ये भी नहीं होगा, ये क्या होता है, क्लास से पहले की बात की जाती है। प्रक्रिया चर मतलब क्लास के अंतर्गत नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, टीचर के बारे में बात होती है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका उत्पाद चर की बात की जाती है कि छात्रों के व्यवहार में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। प्रोडक्ट वेरिएबल्स की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या कि क्वेश्चन नंबर 24 कि कौशल निपुणता जैसे सीखने का परिणाम है शिक्षण सहायक सामग्री का, संस्थागत लक्ष्य का, उत्पाद चर का, सीखने का माहौल। तो यहाँ पे बात किया गया है किसमें कि कौशल निपुणता की बात किया गया है, किसमें, कौशल निपुणता कि किस प्रकार से हम अपने स्किल को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे हम स्किल के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चे को जितना सिखाया गया, जिस तरह के स्किल के बारे में बताया गया है, वो बच्चा कितना सीखा है ना, किस तरह से सीखा, उसका इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कोई टीचिंग एड्स की बात नहीं हो रही है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई आपका इंस्टीट्यूशनल गोल्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात क्या, लर्निंग इन्वायरमेंट की बात हो रही है कि यहाँ पे ये भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट वेरिएबल्स का, या किसकी बात हो रही है, उत्पाद चर का, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपको यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कि अंतिम मूल्यांकन स्कोर निम्न को दर्शाता है। तो अंतिम मूल्यांकन किसका होता है, सिंपल सी बात है, उत्पाद चर का ही होता है। आपको तो इसका तो ऐसे ही आपको आंसर करना चाहिए था कि ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, और बाकी आंसर आपका इसमें नहीं देखने को मिलेगा। कि अंतिम मूल्यांकन कब करते हैं, क्लास के सबसे अंत में करते हैं, जो किसके अंतर्गत आता है, आपका प्रोडक्ट वेरिएबल्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम लोग कि उत्पाद चर को आमतौर पर निम्नलिखित के माध्यम से मापा जाता है, किसमें, पाठ्य योजना, कक्षा अवलोकन, मूल्यांकन और आकलन, पाठ्यक्रम चयन, ठीक है। तो उत्पाद चर की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कह सकते हैं कि बच्चे के अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई लेसन प्लानिंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई आप बोल सकते हैं कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की बात नहीं हो रही है ना। यहाँ पे कोई करिकुलम सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है एवेल्यूएशन की, यहाँ पे बात हो रहा है असेसमेंट का कि किस प्रकार से हम किसी बच्चे को जितना सिखाया गया है वो किस प्रकार से उस सारी चीज़ों को सीखा है नहीं सीखा है। तो ऑप्शन सी जो है आपको यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा, मूल्यांकन और आकलन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद चर को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही होगा ये बताइए। पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्या कि छात्र की रुचि को प्रभावित करने वाला कोई भी कारक। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि शिक्षण प्रक्रिया विधि। तीसरा दिया हुआ है सीखने के अवलोकन योग्य परिणाम। और चौथा दिया हुआ है पर्यावरण सीखने की स्थिति। तो जब हम बात करते हैं उत्पाद चर, जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट वेरिएबल्स, तो प्रोडक्ट वेरिएबल्स में कोई रुचि की बात नहीं होती है कि छात्र की रुचि को प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात
नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई शिक्षण प्रक्रिया विधि मतलब मैथड्स की यहाँ कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे कोई पर्यावरण सीखने की जो स्थिति होती है ना, जो आप कंडीशन की बात करते हैं, ये भी क्या होगा इसमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ इस बात की बात होती है कि जो बच्चे को सिखाया गया है वो किस प्रकार से सीखा और क्या सीखा। मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अवलोकन की बात होती है, सीखने के अवलोकन योग परिणाम जो है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 28 कि उत्पाद चर का एक उदाहरण है। अब उत्पाद चर की बात कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट वेरिएबल्स की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। छात्र का पूर्व ज्ञान, क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। सीखने का रणनीति, ये भी नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, परीक्षा परिणाम। आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा कि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें किसमें चेक होता है, इसमें चेक होता है आपका प्रोडक्ट वेरिएबल्स के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 29 कि निर्देश के बाद, जब निर्देश हो जाता है उसके बाद संज्ञानात्मक विकास एक है। पूर्वाभास चर, प्रक्रिया चर, शिक्षण का उत्पाद या शिक्षण विधि। ठीक है, तो निर्देश होने के बाद मतलब कह सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ों जो भी चीज़ों को हम सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखाने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे कि उत्पाद चर या प्रोडक्ट वेरिएबल्स के यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे से क्वेश्चंस किया जाता है, ये पता किया जाता है कि बच्चे में उसका जो बिहेवियर्स लाना चाह रहे हैं वो डेवलप हुआ या नहीं हुआ, चेंज हुआ या नहीं हुआ है, साथ में उसके जो स्किल्स है वो स्किल्स का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या होती है वहाँ पे बात की जाती है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ऑप्शन जो सी है आपको यहाँ पे सही आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपके यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ इसमें कि भावनात्मक डोमेन विकास किसका भाग है। किसका भाग होता है ये, शिक्षण तकनीक का होता है क्या, शिक्षण सामग्री का होता है क्या, उत्पाद या परिणाम चर का होता है क्या, मूल्यांकन उपकरण का होता है क्या, इसके बारे में बताइए। तो भावनात्मक डोमेन की बात की जा रही है कि किस प्रकार से इसका हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस सभी का जो भाग होता है, किसका भाग होता है, किसका पार्ट होता है, ये पार्ट आपका होता है प्रोडक्ट रिजल्ट वेरिएबल्स की ही बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, उत्पाद या ऑब्लिक परिणाम चर की ही बात की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज जो MCQ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं दोनों वेरिएबल्स के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।